तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैस और आर में कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो आपको पता होने चाहिए वेरिएबल और फंक्शंस के रिलेटेड। तो चलो लेट सपोज कि मैं सैस में एक डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने डेटा लिखा, डेटा क्रिएट करने के लिए डेटा का नेम मैं यहाँ पे न्यू दे दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये वेरिएबल कैरेक्टर है तो हम डायरेक्टली क्रिएट कर रहे हैं और इन्वर्टेड कॉमा में रखा है हमने, डबल कोटेशन, सेमी कॉलम से क्लोज करते हैं। और एक नया वेरिएबल b क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू रख रहा हूँ। तो देख सकते हो a वेरिएबल जिसमें शुभम डेटा है एंड b वेरिएबल जो कि जिसमें डेटा है 6। अब ये तो हो गया वेरिएबल क्रिएट करना। लेट सपोज मुझे इस डेटा को कॉल करना हो। पहले तो मैं एक नया डेटा क्रिएट कर रहा हूँ न्यू वन, फिर प्रीवियस डेटा को मैं कॉल करता हूँ एंड फिर मैं अगेन एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ a1। अभी लेट सपोज मुझे a1 वेरिएबल में a वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना है जो कि सेकंड रो पे मैंने क्रिएट किया है शुभम। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, a न्यू वन डेटा सेट में a1 वेरिएबल में a की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेट्स सी, ठीक है, a1 वेरिएबल में a की वैल्यू स्टोर हो गई। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब a वेरिएबल जो मैंने यहाँ क्रिएट किया है वो किस में है, स्मॉल लेटर में है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल अगेन स्मॉल लेटर में लिखा है। क्या हो अगर मैं कॉल करते वक्त ए को कैपिटल में लिखूँ, क्या ये कॉल होगा? और डेटा का नेम मैं अपडेट कर देता हूँ क्योंकि सेम डेटा में अगर वो डेटा पहले से आ रहा है ऐसा कुछ हो तो हम रन करते हैं, फिर भी प्रॉपरली काम कर रहा है। यानी यहाँ पे वेरिएबल्स केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। आपने क्रिएट स्मॉल में किया और उसे कॉल कैपिटल में कर रहे हो तो चलेगा। अब हम आर में आ चुके हैं। अब हम वेरिएबल का डिफरेंस देख रहे थे तो वेरिएबल का काम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक ए वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें ये ऐसा सिंबल देना होता है, राइट। इक्वल टू से भी दे सकते हो बट ये सिंबल ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब मैं ए वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ आर सॉफ्टवेयर में शुभम, फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब ए वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किया है वो देख सकते हो कैपिटल में किया है। अभी मुझे जस्ट इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं कैपिटल ए लिख रहा हूँ और वैल्यू देखो शुभम प्रिंट हो गई। अगर मैं स्मॉल ए लिखता हूँ, ठीक है, मैंने ये स्मॉल ए लिखा, ओके, तो एक्चुअली क्या है कि मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने स्मॉल ए से भी ये वैल्यू स्टोर की है थोड़े टाइम पहले, इसलिए हमें वो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। ये देख सकते हो यहाँ पे ये विंडो में हिस्ट्री में। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि चीज़ें गलत कैसे हो गई। चलो मैं एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल का नाम क्रिएट करता क्योंकि हिस्ट्री में डेटा ऑलरेडी ए वेरिएबल स्मॉल ए से शुभम नेम एग्जिस्ट करता था। चलो मैं बी वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, स्मॉल बी। यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड इसमें वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं यूट्यूब। मैंने यूट्यूब वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दी। मैं एंटर कर रहा हूँ। अब मैं स्मॉल बी को कॉल कर रहा हूँ तो यूट्यूब प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं कैपिटल बी लिख के कॉल करूँ, देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल बी लिख दिया। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, 20 आ रही है। अब यहाँ पे 20 क्यों आ रही है कैपिटल बी लिखने पे? क्योंकि पहले मैंने कोई बी से वेरिएबल क्रिएट किया होगा जिसमें वैल्यू 20 होगी। देखो यहाँ पे है, बी में मैंने वैल्यू स्टोर की है 20। तो यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। यानी अगर आपने स्मॉल बी में क्रिएट किया है वेरिएबल को तो आपको स्मॉल बी से ही कॉल करना पड़ेगा। कैपिटल बी से दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली जैसा केस है वैसा देना पड़ेगा, बट सैस में ऐसा नहीं होता। आप स्मॉल बी में क्रिएट करो, कैपिटल बी में क्रिएट करो, वही वैल्यू उसमें स्टोर होगी, अलग अलग नहीं होती। अलग अलग केस से आप नेम सेम हो और अलग अलग केस देके आप अलग अलग उसमें वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अब बी से भी इत्तेफाक से एक वैल्यू थी तो ये तो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो गया होगा। एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, आईफोन इक्वल टू आईफोन। यहाँ पे हमने एज अ वेरिएबल ले रहे हैं हम एंड इसमें वैल्यू रख रहे हैं। मैं यहाँ पे एंटर क्लिक कर रहा हूँ। अब आईफोन को मैं कॉल करता हूँ, यूज़र लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं आईफोन पूरा कैपिटल में लिख देता हूँ, एक मिनट, आईफोन स्मॉल में लिख दिया था मैंने। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया, ऑब्जेक्ट आईफोन नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने स्मॉल में लिखा तो वो कॉल हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने आईफोन कैपिटल में लिखा तो उस वेरिएबल आईफोन वेरिएबल में मैंने यूज़र वैल्यू को स्टोर किया था, ऑब्जर्वेशन को, अब वो नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। एग्जैक्टली आपको वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा वैल्यू को कॉल करनी है तो। अब ये तो हुआ वेरिएबल के लिए। सैस में आ गया, सैस सॉफ्टवेयर में। अभी जो न्यू डेटा सेट है ना, इसे मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, कॉल करते वक्त भी स्मॉल में लिखा है तो कॉल होगा। लेकिन क्या मैं इसे कैपिटल में लिखूंगा तो कॉल होगा? हाँ, तो भी ये कॉल होगा, ठीक है। डेटा आ रहा है। ये कॉल कैसे हो रहा है?
ये कॉल सिंपली हो रहा है क्योंकि सैस सॉफ्टवेयर में वेरिएबल नेम एंड डेटा नेम केस सेंसिटिव नहीं होते। केस सेंसिटिव नहीं होना मतलब फर्स्ट रो पे डेटा नेम मैंने न्यू स्मॉल में क्रिएट किया है, अब मैं उसे कॉल कैपिटल में कर रहा हूँ तो भी वो कॉल होगा प्रॉपर्ली, बिकॉज केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव मीन्स क्या होता है, स्मॉल केस आपको पता है स्मॉल लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, या प्रॉप केस भी होता है। प्रॉप केस यानी पहला लेटर कैपिटल और बाकी के स्मॉल। अब मैं इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ कि सैस सॉफ्टवेयर में वेरिएबल नेम और डेटा नेम केस सेंसिटिव नहीं होती। यानी आपने कैपिटल क्रिएट किया कोई बात नहीं, स्मॉल में कॉल कर लो, आपने स्मॉल क्रिएट किया कोई बात नहीं, आप कैपिटल में कॉल कर लो, एग्जैक्टली वो डेटा कॉल होगा। बट ये काम आर में पॉसिबल नहीं हो पाता। चलो अब हम आर में चलते हैं, सेम चीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स सपोज एक डेटा सेट है आइरिस करके, उसे हम उसकी समरी निकालते हैं। समरी, ये डेटा सेट है IRIS। तो आइरिस का एक डेटा सेट है। सो देख सकते हो उस डेटा सेट के वेरिएबल की समरी आ रही है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, एंड वेरिएबल के बीच में यहाँ पे पीरियड सिंबल अलाउड होता है आर सॉफ्टवेयर में, सो वो कोई इशू नहीं है। अब मैं वापस समरी लिख रहा हूँ और समरी के बाद मैंने यहाँ पे आइरिस कैपिटल में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आइरिस क्या है, एक डेटा सेट है। समरी क्या है, एक फंक्शन है समरी स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए, जैसे कि एन, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें होती है। अब मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आइरिस नॉट फाउंड। यानी आइरिस क्या है, आइरिस एक डेटा सेट है। वो बोला कि आइरिस डेटा सेट मुझे नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वो डेटा सेट क्रिएट होते वक्त स्मॉल लेटर में क्रिएट हुआ है, लेकिन कॉल करते वक्त आप कैपिटल में कॉल कर रहे हो तो कॉल नहीं हो रहा। तो आर में वेरिएबल नेम एंड डेटा नेम केस सेंसिटिव होते हैं, यानी आपको याद रखना पड़ेगा वो वेरिएबल आपने किस केस में क्रिएट किया था, स्मॉल लेटर में या कैपिटल में, वो डेटा किस केस में क्रिएट किया था। तो ये मुझे लगा कि ये चीज़ ऐसी क्यों है मुझे नहीं पता, बट ठीक है, आर जिसने भी क्रिएट किया कुछ सोच समझ के किया होगा ना। अब ये चीज़ें केस सेंसिटिव वाली वेरिएबल और डेटा सेट तक ही सीमित नहीं है। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। अब सैस सॉफ्टवेयर में चलते हैं। यहाँ पे मैं एक डेटा क्रिएट कर रहा हूँ एंड न्यू 3 एंड उसमें एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, माई नेम इज शुभम। ओके, इसमें मैंने ये डेटा क्रिएट किया। अब बी वेरिएबल में क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे स्कैन फंक्शन यूज कर रहा हूँ। स्कैन फंक्शन यूज करने के बाद लेट्स सपोज स्कैन फंक्शन किस लिए होता है कि अगर किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल में से डेटा रीड करना होता है बाय मेंशनिंग इट्स पोजीशन, तो हम रीड कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ए वेरिएबल में लेट्स सपोज मुझे शुभम को रीड करना है, जो एक्जैक्टली नेम है ना। तो शुभम की पोजीशन क्या है, कौन सा वर्ड है वो, माई पहला वर्ड है ए वेरिएबल में, नेम दूसरा, इस तीसरा और शुभम चौथा। मुझे चौथे वर्ड को रीड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और बी वेरिएबल में स्टोर कर देना है। तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा एंड यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ। सो देख सकते हो ये चौथा वर्ड ए वेरिएबल में से एक्सट्रैक्ट होके रीड होके शुभम बी वेरिएबल में आ गया। अब ये तो चीज़ें नॉर्मल थी, मैं कहना क्या चाह रहा था वो बताता हूँ। स्कैन फंक्शन मैंने कैपिटल में लिखा है, क्या मैं स्कैन फंक्शन स्मॉल में लिखूंगा तो ये काम करेगा? जी हाँ, तो भी काम करेगा। डेटा नेम अपडेट कर देते हैं, फिर भी ये काम कर रहा है। बट यही स्कैन फंक्शन अगर मैं आर सॉफ्टवेयर में लिखूं तो क्या वो काम करेगा? मतलब स्कैन फंक्शन नहीं, कोई भी फंक्शन मैं आर सॉफ्टवेयर में लिखूं तो क्या वो प्रॉपर्ली काम करेगा अगर मैं किसी भी केस में लिखूं? तो लेट सपोज ये जो समरी जो फंक्शन है जो हम यूज़ कर रहे हैं समरी स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए, तो मैं समरी को कैपिटल में लिखता हूँ। आइरिस जो अपना डेटा सेट है, क्योंकि वो स्मॉल में क्रिएट हुआ है, डेटा सेट और वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव है, जिस वे में क्रिएट किया है कैपिटल या स्मॉल में वही वे में कॉल कर सकते हैं। तो हमने आइरिस स्मॉल में लिख दिया। अब समरी फंक्शन मैंने कैपिटल में लिखा है, अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर क्या आ गया, समरी आइरिस कुड नॉट फाइंड फंक्शन। इसने क्या बोल दिया, फंक्शन मुझे नहीं मिला समरी। क्यों? क्योंकि फंक्शन तक इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो उसी वे में काम करेंगे जिस वे में उसे डिफाइन किया गया है। तो समरी फंक्शन अगर डिफाइन किया गया है क्रिएटर ने कि वो स्मॉल में ही आप यूज़ कर सकते हो, स्मॉल में लिखना है। तो अब मैं समरी डेटा नेम आइरिस भी स्मॉल में लिख रहा हूँ। आइरिस डेटा सेट क्यों मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ? क्योंकि वो स्मॉल में क्रिएट हुआ है डेटा सेट का नेम, तो वैसे ही देना पड़ेगा। अब हमें समरी आ रही है, यानी फंक्शन नेम भी इन शॉर्ट केस सेंसिटिव है। तो अगर स्मॉल में डिफाइंड है तो स्मॉल में ही देना पड़ेगा। वेरएल्स सैस में कैसा होता है, आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी दे लो। तो ये कुछ स्मॉल छोटी चीज़ें थी जो कि बट मैटर करती है। सैस में आपको याद नहीं रखना पड़ता है कौन से कैप में दिया था आपने, स्मॉल और कैपिटल और प्रॉप। अब इतना ही नहीं, दूसरी चीज़ों पे चलते हैं।
जैसे कि लेट सपोज आपको पता होगा कि सैस में आप वेरिएबल डायरेक्टली कैसे क्रिएट करते हो, डिफाइन कैसे करते हो, इक्वल टू देके, ठीक है। लेट सपोज मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है तो ए इक्वल टू और जो उसमें वैल्यू डालनी है, ठीक है। सैस में ऐसे कर सकते हो, एग्जैक्टली ऐसे नहीं, डेटा के अंदर रखना पड़ेगा, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आर में आपको क्या करना रहता है कि आपको वेरिएबल नेम लिखना होता है, ए जैसे मैंने लिखा स्मॉल में, उसके बाद ये सिंबल देने होंगे आपको, उसके बाद आप वैल्यू दे सकते हो। ए वेरिएबल क्या है, नेम है, और फिर ये सिंबल आपको दिख रहा होगा जो मैंने एरो का सिंबल दिया है, हाइफन का सिंबल दिया, उसके बाद वैल्यू, ठीक है। देख सकते हो ए वेरिएबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, उसकी वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। बट क्या यही एक वे है? तो आर में वेरिएबल आप 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एक तो ये पहला एरो देके, दूसरा आप इक्वल टू देके भी कर सकते हो। लेट सपोज एच मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, एच वेरिएबल में मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, एच इक्वल टू, तो अब मैंने एंटर कर दिया, एच को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो शुभम आ रहा है। इक्वल टू देके भी आप आर में वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो हम ये एरो सिंबल क्यों यूज करते हैं जब इक्वल टू देके कर सकते हैं? देखो ये जो एरो सिंबल है ना, ये ग्लोबली रिकमेंडेड है थोड़ा सा, और ग्लोबली सभी लोग यूज करते हैं। तो किसी भी आर का एक जो कोड होगा, जो पहले से कोडर लिख रहा होगा, या ग्लोबली कहीं पे भी देखोगे तो यही सिंबल वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है, एरो एंड हाइफन सिंबल। आपको इक्वल टू सिंबल कम ही देखने मिलेगा, बट हाँ नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काम हमेशा ही करेगा। बट हाँ इट इज़ रिकमेंडेड, या मोस्टली प्रिफर भी करते हैं, पहले से ही यूज़ होता है, ये एरो सिंबल और हाइफन दे के यूज़ करना। अब तीसरा वे क्या है, लेट सपोज कि मुझे वैल्यू क्रिएट करनी है, यूट्यूब एक वैल्यू है, इसको मुझे वेरिएबल असाइन करना है, तो मैं यहाँ पे हाइफन सिंबल और फॉरवर्ड एरो दे दूंगा, और लेट सपोज कि मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम असाइन कर रहा हूँ, नेम। बट याद रखना जो वैल्यू होगी वो कोटेशंस के अंदर आएगी, ऑब्जर्वेशन आएगा वो अगर कैरेक्टर है तो कोटेशन के अंदर। तो नेम वेरिएबल में यूट्यूब वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो आपने देखा, एक तो वेरिएबल नेम दे के और ये एरो दे के बैकवर्ड एंड हाइफन सिंबल, देन वैल्यू दे सकते हो, या तो आप उल्टा कर सकते हो, पहले वैल्यू दे दो, फिर हाइफन एंड फॉरवर्ड एरो एंड देन वेरिएबल नेम। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नेम वेरिएबल में वैल्यू प्रिंट हो रही है कि नहीं, यूट्यूब प्रिंट हो रही है। तो ये था कि आर में मतलब कैसे 3 तरीके से आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली प्रिफर यही किया जाता है, ये वाला वे, ओके। एंड इक्वल टू भी आप प्रिफर कर सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। एंड तीसरा तरीका मोस्टली कम ही यूज़ होता है जो हमने देखा। तो ये वीडियो को मैं शॉर्ट ही रखता हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ें बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये तो मैंने बेसिक डिफरेंसेस बताए। अब जिसको सैस सॉफ्टवेयर और आर सॉफ्टवेयर का शायद थोड़ा नॉलेज हो, या एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो, तो उसे पता चला होगा सैस और आर के बीच में डिफरेंसेस, या कैसी वीडियो चाहते हो मुझे थोड़ा डिटेल में कमेंट में बताओ, तो मुझे आइडिया आएगा और मैं उसी तरह की आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।